इस वक्त की कुछ खास और अहम खबरों पर की है, किस विषय को लेकर की है और जो जैसे आगामी लोकसभा इसको लेकर क्या तैयारियां हैं और गठबंधन से बीजेपी पार्टी सामने वाली पार्टी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, गठबंधन से बीजेपी पूरे देश में हताशा में है। आप सुन रहे हो कि जब शुरुआत थी चुनाव की तो 400 पार की बात कर रहे हैं। अब जब से गठबंधन ने तेजी पकड़ी है, जनता का समर्थन और प्यार मिला है, तब से कोई 400 नहीं कह रहा है, अब तो 40 भी नहीं बोल रहे लोग। तो मैंने कहा कि मनोबल उनका अपने आप जिस दिन से गठबंधन बना है और जब लोगों तक पहुंचे हैं कार्यकर्ता मिलकर, लोगों में अपार उत्साह है, लोग उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। पिछले 10 सालों में बड़ी बड़ी बातें और अच्छे भाषण तो मिले हैं, पर गरीबी बढ़ी है, गांव में कर्जा बढ़ा है, किसान की आमदनी दुगनी की बात की जा रही थी और कर्जा 5 गुना हो गया। लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं। ये देश को बढ़ाने की बातें कही जा रही थी, एक गांव में अच्छा स्कूल नहीं है। आप ये जानते हुए कि देश की प्रगति की अगर कोई वजह है तो हमें अपने इस देश के जो मूल नागरिक हैं उनके बच्चों को पढ़ाने के इंतजाम के बगैर ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। अगर जिन देशों से हमारा मुकाबला है वो बचपन से उस देश के बच्चों को एडॉप्ट कर रहे हैं, मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, समान शिक्षा दे रहे हैं, व्यवस्था अच्छी कर रहे हैं और वो देश आगे निकल रहे हैं। हमारे देश के लीडर कह रहे हैं हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये देश गांव में बसता है और गांव में अच्छे मास्टर आज भी नहीं है 10 सालों के बाद भी। तो मैं कह सकता हूं किसको धोखा दे रहे हैं आप? कहीं ना कहीं आपके फैसले बहुत सारे लोगों की अच्छा, अभी देखा जा रहा है कई ब्लॉकों में कई गाँव के प्रधान व जनता चुनाव का बहिष्कार कर रही है। तो मैंने कहा इससे बड़ी निराशा और क्या हो सकती? जो बड़े भरोसे के साथ कोई 100 दिन की बात कह रहे थे वो 10 साल निकल गए। 10 साल के बाद भी अगर लोग बहिष्कार कर रहे हैं तो फिर उन्हें अपनी राजनीति करने पर विषय पर खुद सोचना चाहिए। विधायक जी, डिप्टी सीएम कह रहे हैं जो है कि कांग्रेस जो है ये क्या नाम है इसका, कांग्रेस जो है क्या कहते हैं आरक्षण को लेकर जो है खिलवाड़ कर रही है। आरक्षण ओबीसी आरक्षण को लेकर खिलवाड़ कर रही है, डिप्टी सीएम का मानना है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो उनको यही बता दो, मैं तो सोचता हूँ डिप्टी सीएम एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, उनको ये पता होना चाहिए कि ये आरक्षण की वजह क्या है। आरक्षण की वजह तो अम्बेडकर साहब हैं, या दूसरा कोई श्रेय ले सकता है तो कांग्रेस ले सकती है, क्योंकि आज़ादी के बाद जो सरकार बनी, जिस सरकार में आरक्षण की व्यवस्था बनी, वो व्यवस्था की शुरुआत तो कांग्रेस ने या डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने की। इस देश की परिस्थिति देखकर एक संविधान में उसकी व्यवस्था की कि कैसे हम इस देश के जो असंतुलन है, जो असमानता है, उसको कैसे हम पूरा करें। वही लड़ाई हमारी समाजवादियों की है। मैंने कहा कि हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव पूरे जीवन भर एक बात बोलते रहे, ये देश कब तब खुशहाल होगा जब गांव में खुशहाली आएगी। ये देश गांव में बसता है, जब तक देश के गांव में रहने वाले लोगों के चेहरों पर मुस्कान नहीं है, उनके बच्चों की पढ़ाई का अच्छा इंतजाम नहीं कर पाएंगे, जब तक उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं करेंगे, सारी देश की राजनीति अधूरी है। अच्छा, अभी सदर विधायक का एक बयान आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि जमीनी कब्जा और लूट करने वाले आज कांग्रेस का हाथ पकड़कर चल रहे हैं। देखिए, ये तो आप जानते होंगे, जिनके पास कोई मुद्दे नहीं है, जो जनता के बीच में कोई काम नहीं गिना सकते, वो सिर्फ अफवाहें फैला सकते हैं। जिन बातों को लेकर वो तर्क कर रहे हैं, आप जानकारी करो असलियत क्या है। आप कह सकते हैं अखिलेश यादव के समय में किसी माइके लाल की हिम्मत थी किसी जमीन पर कब्जा करने कोई सरकार चलेगी, पर किसी अपराधी को टिकट तक नहीं दिए। ये है मोरल, ये था अपना राजनीति करने का साफ सुथरा तरीका। बड़े बड़े दल के नेता जो आसानी से एमएलए बन सकते थे और सरकार तक पहुंचा सकते थे, लेकिन अपनी राजनीतिक जो सोच उनके पास थी उसको शामिल करके उन्होंने फैसले लिए। आप कहते हैं ना, अखिलेश यादव से बड़ा दिल किसी के पास नहीं है। वो जिसके पास भी अलायंस करने गए, वो अपना ये मान कर कि हम जिसके साथ खड़े हैं उसके लिए सब कुछ समर्पित है। हम अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ गए थे तो हमने 10 MP उनके बना दिए और हम खुद 5 बन पाए। हम आज कांग्रेस के साथ भी हैं, तो इस सीट पर जिस पर कांग्रेस लड़ रही है, इस सीट पर समाजवादी पार्टी 4 लाख से अधिक वोट पाई थी, लेकिन और कांग्रेस 80,000 वोट पाई। लेकिन हमारे रिश्ते दिलों के दिमाग साफ करके हैं, हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। कहीं कांग्रेस हमारी मदद कर रही है तो समाजवादी पार्टी अपनी जान लगा खड़ी है। लेकिन डिप्टी सीएम तो कह रहे हैं कि इस बार विपक्ष को हार का सामना देखना पड़ेगा काफी। मैंने कहा हार और जीत डिप्टी सीएम साहब को तय नहीं करनी है, जनता तय करती है। जनता ने चाह लिया तो डिप्टी सीएम। यहाँ तक की बयान है कि गठबंधन ICU में भर्ती होगा। देखिए, ICU में कौन भर्ती होगा ये तो आपको भाषणों से लग रहा होगा लोगों के। अच्छा, पब्लिक का रुझान कैसा आप कैसा भाषण दे रहे हैं, देख रहे हैं आप। बड़े बड़े नेताओं के भाषण सुन लो आप समझ लो मानसिक स्थिति क्या है। तो कौन ICU भर्ती होगा तो समय तय करेगा, आज तो तय नहीं हो सकता। पब्लिक का रुझान ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। लोग ये सोचते हैं कि जीत का तरीका कहीं नेताओं के घर से निकलता है, तो
मैं आपको बता दूं, जनता तय करती है। जनता चाहेगी तो जिसको चाहिए उसको बना देगी। अभी हाल ही में वार्ड नंबर 59 कैसा जनता का कैसा अपार समर्थन मिल रहा है। आप देख रहे हैं, इतनी धूप है, इतने सारे कार्यकर्ता खड़े उत्साह के साथ और सरकार से, जालिम सरकार से लड़ रहे हैं। जो सरकार कितने जुल्म, कितने साधन अपना रही है, उसके बाद भी उत्साह की कोई कमी है। मैंने कहा ना कि तो इंडिया गठबंधन समाजवादियों का जो बताएं अपना सर, इतिहास आप है, मैंने कहा इंडिया एजेंडा हमारा बिल्कुल स्पष्ट है। अभी जो आरोप सत्ताधारी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं, जैसे कि अभी जो पार्टी चल रही है, तो जैसे कि महंगाई है, कई सारी जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो पब्लिक के लिए क्या किया जाएगा? देखिए, हमने, हमारे दोनों पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं जी। और उन सब का एक मकसद है कि हम जब तक समाज को आगे नहीं बढ़ाएंगे, देश आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक किसानों की हालत हम ठीक नहीं करें, किसानों को कर्ज से बाहर नहीं निकालेंगे, उनके बेटों की पढ़ाई का अच्छा इंतजाम नहीं करेंगे, ये देश प्रगति नहीं कर सकता। ये कुछ बड़े लोगों की मदद करके हम देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। मैंने कहा कुछ लोग इतने बड़े हो जाएं कि वो देश के बजट से बड़ा उनका खुद का बजट बन जाए और एक तरफ गाँव में लोगों के पास कपड़े पहनने को ना हो। ये कौन सी राजनीति हो रही है? हम समाजवादियों की यही लड़ाई शुरू से है। तो मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि असमानता कम हो और इसी के लिए पूरा संघर्ष आदरणीय हमारे नेता मुलायम यादव ने किया। वो इस संघर्ष आज अखिलेश यादव कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि किसके दिल दिमाग साफ है। समाजवादी पार्टी के दिल दिमाग साफ नहीं होता। अखिलेश यादव किस हद तक इस सरकार को रोकना चाहते हैं, क्यों रोकना चाहते हैं? जिससे उनके फैसलों से लोगों का, गरीबों का नुकसान हो रहा है। सबसे ज़्यादा नुकसान देश का हो रहा है, देश कर्ज में जा रहा है। तो हमने अलायंस करने की कोशिश की है कि हमारा वोटों का विभाजन ना हो पाए। अब ये नहीं तय किया कि हम आसानी से जीत सकते थे, पर सीट को कौन लड़ेगा। विधायक जी, अभी हम दोनों मिलकर कैसे जीत सकते हैं, इसकी लड़ाई शुरू होगी। अभी डिप्टी सीएम के दौरे पर गरोठा विधायक जी ने एक बयान दिया था, उसमें आपके लिए कहा गया था कि भाजपा की शरण में आना चाहते हैं, इसलिए आपने पर्चा अपना निरस्त करा। देखिए, समाजवादी लोग लड़ के मर गए, हमारे पुरखे मर गए, जेलें काट के फांसी के फंदे चूम लिए। भगत सिंह पहले समाजवादी थे, हमारे फांसी का फंदा चूमा था, पर समझौता नहीं किया अंग्रेजों से। वो समझौता करते तो जान बच सकती थी। वही समाजवादी खून है हम लोगों के भीतर। हम किसी दल में जाने वाले नहीं। हम आपकी तरह राजनीति नहीं कर रहे हैं कि आप बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं पिछली बार और आपके सगे साले दूसरी पार्टी से लड़ रहे हैं। ये किसको हराना चाहते थे बता दो, आप उनसे सवाल कर दो। एक आप वो घबराते इसलिए हैं, वो आरोप हमें इसलिए हमें माफिया बनाने की कोशिश करते हैं कि वो गरीब की बेटी को अपना नहीं सकते। मैंने अपने जीवन में 1000 गरीब बेटियों को शादी की है। कोई बिरादरी में मेरी बहनें ना हो। मैं हजारों बच्चों को पढ़ाता हूँ, 15 बोतल खून गरीबों को दिया अपना, लोगों का इलाज कराता हूँ। इन कामों में मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हैं। वो कहते हैं कि ये माफिया हैं, ये कहते हैं इन्होंने बालू घाट चलाया। अरे भाई, हमारे पास तो लीगल पट्टा था, हम तो कुल 26 महीने चलाए। आप तो 7 साल से बिना पट्टे के सबसे पैसे ले रहे हो और मेरी बात झूठ निकल जाएगी। कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं, आपसे कहता हूँ। आप समीक्षा कर लेना इस बात की। ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये अपने नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। मैं अखिलेश यादव का सिपाही हूँ, जिसकी नज़र में एक दिन में किसी शर्मा को बना दे और एक दिन में एक मोहन यादव बना दे। किसी से बात करने वाले लोग नहीं है, लोग हम लोगों से बात करते हैं। मुख्यमंत्री का रैली कर रहे हैं, इसको लेकर क्या है गठबंधन? मैंने कहा कि अगर रैली इतनी ज़्यादा करनी पड़ रही है तो जनता में भरोसा कमजोर दिखाई पड़ रहा है। ये घबराहट बता रही है। यहाँ तो जनता लड़ रही है चुनाव। रैली हो गई तो ठीक है, वरना रैली हो जाएगी वोट के दिन। किसानों का जो है नीलामी नहीं होने दी जा रही है। सरकारी केंद्रों को बेचने के लिए बोल रहे हैं कि उस पे बेचो, प्राइवेट सरकारी केंद्रों पर जबरदस्ती बोला जा रहा था। उस दिन जब हमारे बलवान भाई श्री प्रकाश नारायण सैनी जी और अन्य लोग गए, जब किसानों का मुल्क मंडी पे नीलाम कराया, तो मैंने कहा कि हमारे कांग्रेस के साथी बरसों से लड़ रहे हैं। आप इनको तो देखो, आप कितने साल से सरकार में नहीं है और कोई झंडा नहीं बदला इन्होंने, दिल और दिमाग भी नहीं बदला अपना। इसलिए तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लोग साथ साथ खड़े हैं। अच्छा, हम लोग परवाह नहीं करते कि राजनीति में होगा क्या हमारा। विधायक जी, आखिरी सवाल, जैसे कि ईवीएम से जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें कितना मतलब सच्चाई है? ईवीएम से होना चाहिए इलेक्शन या फिर 100% पूरे देश को इस बात का भ्रम है, शंका है, आशंका है कि 100% ईवीएम में कुछ ना कुछ लफड़ा है। वही चीज मैं जानना। लेकिन हमने कहा जनता आपकी बार इतने वोट डाल रही है कि ईवीएम फेल हो जानी है। जैसे कि आज इंडिया गठबंधन के लिए जो दोनों पार्टियां उससे कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है ये कामयाबी मिल पाएगी?
ये दोनों नहीं, यहाँ पर हमारी कई पार्टियों का गठबंधन है। फिलहाल यहाँ पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ से झांसी में बल्कि सभी जगह पूरी ताकत से काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इस वक्त जो चुनौती है हम लोगों के सामने, ये वो समय है कि जो कहीं से भी आज़ादी की लड़ाई के लिए जो संग्राम हुआ था उससे किसी भी मायने में कम नहीं है। और हमने अभी अपने सभी कार्यकर्ताओं का ये आह्वान किया है कि इसको वो उसी तरीके से देखें कि जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों ने जो अपना योगदान दिया था और जिस तरह से जद्दोजहद की थी, उसी स्तर पर हम लोग इसको उसी भावना के साथ ये लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ये संविधान के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ एक पाले में वो ताकतें हैं जो संविधान को बदलने की कोशिश कर रही हैं और दूसरी तरफ वो हैं जो संविधान को बचाने में हम लोग लगे हुए हैं। और एक पाले में वो ताकतें हैं जो कि हमारी आने वाली पीढ़ी के हाथ में, उनको हाथ फैला के रखना चाहती हैं। 5 किलो अनाज के लिए वो चाहती हैं कि उनके हाथ हमेशा फैले रहें। दूसरी तरफ हम लोग हैं जो हम लोग ये चाहते हैं कि चाहे गरीब से गरीब बच्चा हो, उसके हाथ में किताबें हों, कंप्यूटर हो, तकनीक हो, ना कि सिर्फ 5 किलो अनाज मुद्दा नहीं होना चाहिए। उनको विश्व स्तरीय फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, जिससे कि वो डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पर पहुंच सकें। चाहे वो दलित हो, चाहे गरीब हो, उसको भी पूरा अधिकार है जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है कि वो बड़े से बड़े पदों पे पहुंच सकें। अच्छी से अच्छी विश्व स्तरीय शिक्षा उनको फ्री में उपलब्ध होना चाहिए। ये सरकार का दायित्व है, लेकिन ये वो सरकार है जो कि आने वाली पीढ़ी को, दलितों को इसलिए शिक्षित नहीं देखना चाहती है कि अगर वो शिक्षित हो गए तो वो आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछेंगे, और सवाल इस सरकार को पसंद नहीं है। इसलिए संविधान पर खतरा है और उसको बचाने के लिए गठबंधन के सभी दल, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ अपना योगदान दे रहे हैं और इस लड़ाई में हम निश्चित ही जीतेंगे। इंडिया गठबंधन से क्या जो वर्तमान में सरकार है उसमें कुछ असर पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ेगा, और निश्चित ही गठबंधन के जो रणनीतिकार हैं उन्होंने सारी हमें दिख रहा है, और जनता के बीच में हम जो जा रहे हैं उससे जो जनता का अपार जन समर्थन और प्यार जो हमें मिल रहा है उससे पूरी तरह से हम आश्वस्त हैं कि बदलाव होने जा रहा है। और गठबंधन निश्चित ही 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो इंडिया गठबंधन की ही सरकार आने जा रही है। और अभी तक जो चरण निकले हैं और जिस तरह से चुनाव आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से अंतिम पड़ाव तक चुनाव पहुँच रहा है, उससे ये साफ प्रतीत हो रहा है कि जितने भी सभी दल हैं सबका एक इंटरनल सर्वे होता है। उस सर्वे के आधार पे भाजपा को खुद ये महसूस हो रहा है कि उनकी कुर्सी जा रही है, और इसका जो आभास है वो बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि किस तरह से जो सरकार में बैठे हुए बड़े बड़े लोग हैं वो किस तरह से उनके बयान आ रहे हैं। उनके पास गिराने के लिए काम नहीं है, वही घूम फिर के आखिर में हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, चीन पाकिस्तान, इस तरह की बातों पे उनको उतरना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास कोई और काम गिनाने के लिए नहीं है। तो निश्चित ही इंडिया गठबंधन पूरी तरह से जनता के बीच में जो संदेश हमें देना था कि संविधान खतरे में है, बेरोजगारी, क्या लगता है इस बार गठबंधन शिक्षा और आदि जो मुद्दे हैं वो हमारे लिए अहम मुद्दे हैं। मुद्दे जो है बेरोजगारी, शिक्षा और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, पानी है, ये मुद्दे हैं। इन पे बात ना करके अगर हिंदू मुसलमान पे बात आ रही है तो इससे बहुत अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि किस तरह से जो एनडीए गठबंधन है उसको ये प्रतीत साफ हो गया है कि कुर्सी जा रही है। क्या लगता है कि इस बार गठबंधन को पब्लिक कितना चाहिए? भरपूर जन समर्थन मिल रहा है, पूरी तरह से जनता बदलाव के मूड में है। और सर्वे जो आ रहे हैं, यूपी की जो 80 सीटें हैं उसमें से कम 40 सीटें, 45 सीटें तो यूपी में ही इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही हैं। और पूरे देश में जो ये नारा देके भ्रमित करने का काम जो हमेशा भाजपा सरकार का, मोदी सरकार का रहता है, और जो भ्रमित करने के लिए 400 पार का नारा दिया था, वो 400 पार नहीं 400 हार होने जा रही है। 543 में से हो सकता है कि 143-150 के आसपास सीटें मिल जाएं एनडीए को, बाकी 400 पार नहीं, उनकी 400 हार होने जा रही है। इस बार देखा गया है कि सांसद जी का झांसी से ही कई वार्डों से ये देखा जा रहा है कि नलों में पानी नहीं तो वोट नहीं। इस संबंध में क्या कहें? नहीं, बिल्कुल, ये तो हम आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ महीनों पहले जल संस्थान द्वारा झांसी में कम से कम 45,000 फर्जी बिल लोगों को दे दिए गए थे, नोटिस। उनके खिलाफ हमारे आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ताओं ने गलियों में घूम कर लोगों से वो फर्जी बिल इकट्ठे किए। उसके बाद जल संस्थान के जीएम साहब के पास गए, उनका घेराव किया और उन्होंने खुद इसको माना
कि हाँ, ऐसे इलाकों में जहाँ की पाइपलाइन भी नहीं थी, जहाँ पर नल की पाइपलाइन भी नहीं थी, वहाँ बिल भेज दिए गए थे। तो ये तो बात है, जो पब्लिक, जो जनता जो है जिस चीज़ से गुजर रही है, जिस चीज़ का जो है उनको कष्ट उठाना पड़ रहा है। और तो और सांसद जी के जो गांव जो गोद लिए उन्होंने आदर्श ग्राम के तहत, वहाँ के लोग त्रस्त है पानी से। वहाँ के लोगों ने जो है विरोध कर रखा है कि उनको प्रवेश नहीं दे रहे हैं, और वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि अगर सांसद जी हमारे सामने आ जाएं तो हम उनको पहचान भी नहीं पाएंगे। तो पानी जैसे मुद्दे जब समस्या हल नहीं हो पाई है तो और हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। शायद कि उनको एक ओवर कॉन्फिडेंस है कि जब भी चुनाव आएंगे तो हमको जो है शिक्षा, पानी और स्वास्थ्य की ज़रूरत ही नहीं है बात करने की, हम तो हिंदू मुसलमान की बात करेंगे और चुनाव जीत जाएंगे। ये इसी का जो नतीजा है। लेकिन 2 बार 3 बार ये हो चुका है, काट की हांडी बार बार चढ़ने वाली नहीं है। और हिंदू मुसलमान के दम पे, चीन पाकिस्तान के बल पे या शमशान कब्रिस्तान के नाम पर अब और जनता जो है उनको वोट नहीं देने वाली है।